जय हिंद। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज सब्जेक्टिव है। कल आप लोग को बताए थे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बताए थे, आज सब्जेक्टिव है। मतलब एक दिन सब्जेक्टिव एक दिन ऑब्जेक्टिव, समझ गए? तो पहला नंबर क्वेश्चन थ्री एक्सरसाइज आप लोग को थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि एक्सरसाइज 3.2 बता रहे हैं हम। कल ये आज ये खत्म हो जाएगा, ये एक्सरसाइज आज खत्म हो जाएगा, कल 3.3 में घुसेंगे, समझ गए? तो पहला नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है? निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। बोल रहा रैखिक समीकरण दे दिया है, अब बोल रहा प्रतिस्थापन विधि से। बच्चों आज प्रतिस्थापन विधि इतना मतलब आसान और बेहतरीन तरीका से बताएंगे कि दोबारा आपको प्रतिस्थापन विधि नहीं पढ़ना पड़ेगा। और प्रतिस्थापन विधि से इतना क्वेश्चन बताएंगे, आज इतना क्वेश्चन बताएंगे कि आज बच्चों आप लोग खुद ही पता चल जाएगा कि प्रतिस्थापन विधि भारी है या हल्का है। बहुत बच्चे को ये क्वेश्चन भारी लगता है प्रतिस्थापन, बहुत बच्चे विलोपन विधि से बनाने जानते हैं समीकरण को हल करने के लिए। लेकिन आप लोग को बच्चों आज इतना एकदम आसान और बेहतरीन तरीका से बताएंगे कि दोबारा आपको प्रतिस्थापन विधि नहीं पढ़ना पड़ेगा, समझ गए? और बहुत क्वेश्चन बहुत प्रतिस्थापन विधि का बताएंगे आज जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट वीवीआई है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन कितना है? बोल रहा है कितना दिया है समीकरण 7x माइनस 5y बराबर 2 और x प्लस 2y बराबर कितना है 3। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट, इसको मान लो समीकरण सेकेंड। अब प्रतिस्थापन विधि का क्या रूल होता है बच्चों आप लोग को पता है? अगर हम समीकरण फर्स्ट लेके चलेंगे इसका मान समीकरण सेकेंड में रखेंगे, अगर हम समीकरण सेकेंड लेके चलेंगे तो इसका मान फर्स्ट में रखेंगे। यही रूल खाली याद रखना प्रतिस्थापन विधि का, प्रतिस्थापन विधि का इस सिर्फ यही रूल याद रखना और बाकी आपका प्रतिस्थापन विधि हल हो गया। समझ लीजिए क्या बोले कि बोले कि अगर हम समीकरण फर्स्ट लेके चलेंगे तो इसका मान समीकरण सेकेंड में रखेंगे, अगर समीकरण सेकेंड लेके चलेंगे तो इसका मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। यही रूल है। देखो बच्चों कैसे, ध्यान से देखो, इस जगह लिख देना, अगर फर्स्ट लेके चलेंगे तो सब लिख देना इस जगह समीकरण फर्स्ट से लिख देना बच्चा, समीकरण समीकरण फर्स्ट से। तो फर्स्ट कितना है मतलब समीकरण फर्स्ट लेके जा रहे हैं, समझ गए ना? क्या लिखेंगे, क्या है समीकरण फर्स्ट? 7x माइनस 15y बराबर 2 है ना। इसमें इसको आप पढ़े होंगे ग्राफ, किसी एक को ऊपर करते हैं, पढ़ाए ना पीछे क्लास में, पिछले क्लास में। बोलो किसको ऊपर करना चाहता है, जल्दी बोलो। y वाला को, ये माइनस में y है उधर जाएगा तो प्लस में, मतलब 15y क्या है माइनस में है ना, उधर जाएगा तो प्लस में। इधर क्या बचा 7x का 7x रहने देंगे तो 2 प्लस क्या होगा 15y होगा ना। तो x बराबर क्या होगा जल्दी बोलो, तो 2 प्लस 15y अब बटा क्या होगा 7। अब देखो बच्चा अब क्या बोले, अगर हम फर्स्ट लेके चलेंगे तो इसका मान किसमें सेकेंड में रखेंगे। अब देखो x का मान आ गया कितना 2 प्लस 15y बटा 7, इसका मान अब इसे उठा लेंगे सेकेंड में रख देंगे, वहां से किसका मान आ जाएगा y का, x का मान आ जाएगा। और x का मान निकालने के बाद आपको लास्ट में y का मान निकालने के बाद लास्ट में x का मान निकाल लीजिएगा। क्या बोले कि अगर हम फर्स्ट लेके चलेंगे तो इसका मान सेकंड में, अगर सेकंड में लेके चलेंगे तो इसका मान फर्स्ट में। देखो फर्स्ट लेके चले हैं, इसका मान आप किसमें रखेंगे सेकंड में। लिखना है इस जगह, इधर बनाते बच्चा, लिखना है x का मान समीकरण समीकरण सेकंड में रखने पर। सेकंड कितना है जल्दी बोलो तो, कितना है x प्लस 2y बराबर कितना है 3। अब देखो बच्चा अब क्या करना है, इसको उठा लेंगे x की जगह पे रख देंगे, समझ गए ना। x का मान आया है ये, इसका मान मतलब ऐसे उठा लेंगे और इस जगह क्या कर देंगे रख देंगे। रख दो इस जगह, कितना है 2 प्लस 15y बटा कितना 7 है ना जी। अब प्लस 2y का 2y बराबर 3। अब देखो बच्चा अब क्या करना है, या नीचे कोई नहीं तो एक एलसीएम ले लो, 7 एक का एलसीएम कितना होगा 7 होगा, 7 होगा जी, 7 का 7 और 2 प्लस 15y का 15y और प्लस कितना 7 बाद में 7 दूनी 14y। भिन्न का जोड़ घटाओ ना जानते हैं। अब क्या करेंगे बच्चा जल्दी बोलो तो। अब देखो 15y और 14y कितना हुआ जल्दी बोलो, 15y और 14y 29y होगा, 29y अब बटा कितना 7।
बराबर 3। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुना, यहाँ गुने तो एक एलसीएम एक कोना कोनी क्या करेंगे, गुना करेंगे, मतलब क्रॉस गुना। अब देखो 2 एक का कितना होगा, 2 प्लस 29 का 29y, अब बराबर कितना, जल्दी बोलो, बराबर कितना, 27 2 को उधर कर देंगे बच्चा, कितना आएगा, किस में जाएगा, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो क्या होगा 29y बराबर 21 माइनस 2, कितना होगा 29y बराबर कितना, 21 में 2 गया 19, तो y बराबर कितना आएगा, जल्दी बोलो बच्चा, तो y बराबर 19/29, मतलब y का मान हमारा कितना आ गया बच्चों, जल्दी बोलो तो, y का मान कितना आया, 19/29, समझ गए ना। अब जैसे y का मान आया, जहां घेरे थे वहां से x का मान निकाल लेना। क्या घेरे हैं, यहाँ देखो तो, x बराबर घेरे हैं बच्चों, x बराबर क्या घेरे हैं, जल्दी बोलो, 2 प्लस 15y अब बटा कितना 7, अब यहाँ मान रख दो, x बराबर क्या होगा, 2 प्लस 15 और y का मान कितना आया है, 19/29, और नीचे में कितना है 7, तो दिक्कत इधर बनाते बच्चा, ध्यान से देखो, देखो सब जगह नहीं रहते हुए हम इधर बनाना पड़ता है। तो देखो इसमें कोई घबराना नहीं है बच्चों, समझ गए ना, घबराना तो थोड़ा सा भी ना है। अब देखो बच्चा, इसका मान सेकेंड में रख दिए हैं, कहीं देखो मिस्टेक उस्टेक तो नहीं किए हैं, नहीं किए हैं, ध्यान से देखो। अब देखो x बराबर क्या होगा, जल्दी बोलो तो, 2 प्लस कितना गुना हो जाएगा, 15 गुना 19 करेंगे कितना होगा, जल्दी जल्दी बोलो, 19 पचे 95, करीब 5 हासिल बचा 9, और फिर 19 का 19 और 9, 19 9 कितना होगा 28 ना, 28 मतलब 285 बटा कितना 29 और बटा कितना 7, है ना। यहाँ कोई नहीं बच्चा, एक है कि नहीं, जल्दी बोलो, एक है कि नहीं। अब देखो ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे, x बराबर क्या होगा, जल्दी बोलो, एक 29 का एलसीएम कितना होगा, 29 से होगा, 29 बार में 29 दूनी कितना होगा, 9 दूनी 18 के आप एक 9 दूनी 18 एक, और फिर कितना होगा जी, जल्दी बोलो, एलसीएम लेंगे तो 29 बार में 29 गुना 2 करेंगे, 9 दूनी 18 के 8 एक, 2 4 1 5 58 ना, 58, आप बोलो, अब प्लस कितना होगा 285, अब बटा नीचे कितना 7, अब बोलो x बराबर क्या होगा, जल्दी बोलो, 58 285 ने 89 लिख दिए हैं जी, 285 प्लस 58, ध्यान से देखो, 8 5 13 3 1, 8 5 13 14 के लिए 4 हासिल बचा 1 1 1 2 2 1 3, 243 कितना होगा 243, अब बटा कितना दिखाई देता होगा, नहीं देखा देता होगा आप लोग को पता नहीं, ध्यान से देखो, कोई दिक्कत ना है बच्चा, सिर्फ गुना भाग किए हैं, समझ गए ना, बटा 29 और नीचे कुछ नहीं तो नीचे कितना है 7, यहाँ कुछ नहीं तो 1, भाग के रूप में उल्टा देंगे किस में बदल जाएगा, गुना के रूप में, तो x बराबर क्या होगा 243 बटा 29 गुना 1 ऊपर और 7 नीचे, अब ऊपर ऊपर गुना कर देंगे, नीचे नीचे गुना कर देंगे, हो गया x का मान निकल गया। क्या दिक्कत, दिक्कत नहीं ना। अब बोलो बच्चा, इसमें कहीं दिक्कत हुआ नहीं, अगर दिक्कत हो गया कि चलो समझ में नहीं आया बच्चों, अगला सवाल देखो, ध्यान से देखो, अगला सवाल देखो, सवाल नंबर इसी का 2 नंबर, देखो ध्यान से इसको बताते हैं, ध्यान से देखो, देखो आपके एनसीईआरटी में सवाल है ना, क्या बोले हैं, प्रति मतलब बिलो एनसीईआरटी प्लस केसीसी ना दोनों पढ़ा रहे हैं बच्चा, कहीं आपको दिक्कत नहीं होने देंगे, इतना गारंटी है हमारा, कहीं दिक्कत नहीं होने देंगे मैथ के क्वेश्चन में, इतना आप लोग को सवाल बता देंगे, इतना सवाल बता देंगे कि आपको लगेगा कि अब हम गणित समझ गए हैं, समझ लीजिए, इतना पढ़ा देंगे। अगला क्वेश्चन देखो बच्चा, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया, इसको समीकरण क्या मान लिया सेकंड, तो लिखिए क्या बोले, इसका रूल क्या है, समीकरण अगर फर्स्ट लेके चलेंगे लिखना है समीकरण फर्स्ट से, क्या लिखना है समीकरण फर्स्ट से। अब बोलो बच्चा फर्स्ट कितना है x प्लस वाई बराबर 14, किसी एक को ऊपर कर दो y वाला करते हैं, उधर कर देंगे प्लस में, उधर जगह तो माइनस में, क्या होगा 14 माइनस वाई, है होगा। अब देखो बच्चा, अब देखो इसके आगे कुछ नहीं है आगे कुछ नहीं ना, तो इसको ऊपर नहीं करना, मतलब इसके आगे रहता कुछ अंक रहता नीचे में आ जाता है, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये तो और आसान हो गया, समझ गया ना। अब इसका मान किसमें रखेंगे, सेकेंड में लिखना है, x का मान x का मान समीकरण
समीकरण सेकेंड में रखने पर, ये लिखते हैं जी, सेकेंड में रखने पर। अब बोलो बच्चों, समीकरण सेकेंड कितना, जल्दी बोलो, उठाओ जल्दी सवाल को। x माइनस वाई बराबर कितना है 4। अब देखो इसमें मान रख दो, x का मान कितना आया है 14 माइनस वाई, इसको उठा लेंगे, इस जगह रख देंगे, मतलब 14 माइनस वाई बराबर 4। कोई दिक्कत? अब बोलो 14 माइनस कितना वाई हुआ, माइनस 2 वाई होगा बराबर 4। अब देखो उधर कर देंगे, कितना आएगा जल्दी बोलो, 14 प्लस में है, उधर जगह तो माइनस में, इधर बनाते हैं, ध्यान से देखो बच्चा क्या होगा, इधर क्या बचा माइनस 2 वाई बराबर 14 माइनस 4 माइनस 14। अब देखो माइनस 2 वाई बराबर कितना होगा, माइनस 10, तो वाई बराबर कितना होगा माइनस 10 बटा माइनस 2, माइनस 1 कटा 2 पंचे 10, तो y का मान कितना आया जल्दी बोलो 5। अब देखो y का मान आया, अब जहां घेरे थे वहां से x का मान निकाल लो, यहाँ घेरे थे ना पहले, है क्या घेर के रखे समीकरण फर्स्ट लेके चले थे। अब देखो, अब उठा लेंगे वहां से, x बराबर घेरे हैं बराबर 14 माइनस वाई। अब तो y का मान यहाँ रख देंगे, x का मान निकल जाएगा, 14 माइनस y का मान कितना है 5, तो x बराबर कितना होगा जल्दी बोलो 9, मतलब x का मान 9 और y का मान 14, यही करना था। बोलो समझ में आया, आया समझ में, कोई दिक्कत? अभी बहुत क्वेश्चन बताना है बच्चा, यही याद रखना, एकदम इतना आपको प्रतिस्थापन विधि में इतना सवाल बता देंगे कि आपको दोबारा प्रतिस्थापन विधि नहीं पढ़ना पड़ेगा, इतना गारंटी है, समझ गए ना। बोलो समझ में आया, नहीं आया तो आगे देखो सवाल, ध्यान से देखो। लेकिन बच्चों आप हमारे साथ साथ आप भी उतारते रहिएगा, आप भी हमारे साथ साथ बनाते रहिएगा, तभी समझ में आएगा बच्चों, इतना आएगा समझ में, कितनों पढ़ लेगा तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये सवाल में वही कह रहा है, प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ध्यान से देखो बच्चा, अगर नहीं वो सब समझे तो इसको तो जरूर समझिएगा बच्चों। ध्यान से देखो, इसमें आपको लेके जाते हैं समीकरण सेकेंड से, इसको मान लो बच्चों समीकरण फर्स्ट, इसको मान लिया क्या समीकरण सेकेंड, क्या मान लिया जी। वो तो बताया समीकरण फर्स्ट लेके चले थे, इसको बताते हैं समीकरण सेकंड लेके कैसे चलते हैं और कैसे बनाते हैं। ध्यान से देखो, अगर आप समीकरण सेकंड लेके चलिएगा तो इसे लिखना है समीकरण सेकंड से, क्या लिखना है समीकरण सेकंड से, समझ गए ना। अब देखो बच्चा, समीकरण सेकंड कितना है 9x माइनस 3y बराबर कितना है 9 है ना जी, उधर कर देंगे तो 3 को, 9x का 9x इधर रहने देंगे, 9 प्लस 3y है ना जी, तो x बराबर क्या होगा 9 प्लस 3y अब बटा कितना 9 है ना, ये गुना में है, इधर आ गया तो भाग में। अब इसका मान किस में रखेंगे जल्दी बोलो, क्या किस में रखेंगे फर्स्ट में ना, सेकंड लेके चले हैं, अब इसका मान किस में रखेंगे सेकंड में, फर्स्ट में लिखना है x का मान, इधर ऊपर से बनाते हैं, x का मान, x का मान, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर इसी का लिखना बच्चा। अब देखो इसको उठाओ, समीकरण फर्स्ट को उठाओ, क्या लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर कितना है 3। अब यहाँ, अब देखो x का मान क्या आया है 9 प्लस 3y बटा 9, इसको उठा लेंगे इस जगह रख देंगे। अब देखो 3 का 3 रहने देंगे, अब देखो बच्चा यहाँ रखेंगे 9 प्लस 3y अब बटा कितना जल्दी बोलो 9 है ना जी। अब इधर क्या बचा माइनस वाई, जो जो इधर बचा उसको उतार देंगे, जो जो इधर बचा है बच्चों इसको उतार देंगे, समझ गए ना। चलो देखो अब सॉल्व करते, ये कटेगा 3 3 9 कट जाएगा ना। अब क्या बचा 9 प्लस 3y अब बटा कितना नीचे में 3, अब माइनस y का y, यहाँ y के नीचे कूदे तो एक लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, एक छुपा रहता है एक सबके नीचे। अब देखो बराबर कितना होगा 3, अब एलसीएम लेंगे, 3 एक का एलसीएम क्या होगा 3 होगा, तो 3 का 3 9 का 9 प्लस 3y, 3 बार में 3 का 3y बराबर 3। अब देखो क्रॉस गुना करेंगे बच्चा, 9 का 9 प्लस 3 का 3y माइनस 3y अब बराबर 3 कितना होगा 9। अब तो y वाला क्या होगा जल्दी बोलो, y माइनस में ये प्लस में है ना जी, y माइनस में यहाँ प्लस में क्या होगा जल्दी बोलो तो कितना होगा 3y में 3y गया क्या बचेगा 0y ना बचेगा। अब बोलो बच्चा 3y में 3y गया क्या बचेगा 0, पहले 9 को उधर कर दो, पहले 9 को उधर कर दो तो इधर क्या बचा माइनस 3y अब माइनस 3y, इधर 9 माइनस 9 है ना जी। अब देखो 3y में 3y गया कितना बचा 0y अब बराबर कितना 0, तो y बराबर क्या आया 0 बटा 0 कटा तो 0, y का मान क्या आया बच्चों
y का मान कितना आया, 0 आया। अब इसका y का मान तो निकल गया 0। अब जहां से घेरे थे वहां से x का मान निकाल लेंगे। अब यहाँ घेरे थे, इधर उतारते हैं, ध्यान से देखो, उतारे बच्चों, क्या हुआ, x बराबर क्या होगा, ये बोलो 9 प्लस 3y बटा 9, है ना जी। x बराबर क्या होगा, 9 प्लस y का मान क्या आया है, 0, बेटा दे 0 ना, अब बटा 9। तो x बराबर क्या होगा, 9 प्लस 0 अब बटा 9, 9 0 नहीं जुटेगा तो x बराबर क्या होगा, 9 बटा 9, कटा तो एक बार में, मतलब x का मान क्या आया बच्चा, x का मान आया बच्चों 1 और y का मान क्या आया, 0। क्या दिक्कत, बोलो बच्चा हमारे साथ। अब स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, समझ गए ना। क्या है कि सीरियल वाइज चल रहे हैं, अभी 3.2 चल रहा है, कल से हम 3.3 में घुसेंगे, समझ गए ना, 3.3 में घुसेंगे। इसलिए बच्चों आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन बचा हुआ रहेगा तो आपको पहले बता देंगे, इसमें और 2-4-10 क्वेश्चन है और बताने दीजिए, परसों शुरू करेंगे, क्या दिक्कत है, समझ गए ना। तो बच्चों हमारे साथ साथ आप रेगुलर क्लास करते रहिए, कहीं दिक्कत नहीं होगा गणित में, समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखो बच्चा, तो सवाल नंबर है बच्चों कितना, जल्दी बोलो कितना नंबर सवाल है, सवाल नंबर है निम्नलिखित रैखिक संयोजन प्रतिस्थापन विधि से, मतलब उसी का चौथा नंबर सवाल है, एक का ही चौथा नंबर, अभी चौथे नंबर चल रहा है। ये समीकरण फर्स्ट है, इसको मान लिया क्या, समीकरण सेकंड। क्या समीकरण फर्स्ट लेके चलेंगे या सेकंड लेके चलेंगे, प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं बच्चों। सारा क्वेश्चन इतना प्रतिस्थापन विधि से आप क्वेश्चन बता देंगे, आपको दोबारा प्रतिस्थापन विधि नहीं पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि निम्न समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। बोलो प्रतिस्थापन विधि का रूल पता नहीं है, कहां से बना पाइएगा, समझ गए ना। क्या इसका रूल है, समीकरण फर्स्ट लेके चलेंगे सेकंड में मन रखेंगे, सेकंड लेके चलेंगे तो फर्स्ट में मन रखेंगे। अब बोलो बच्चा समीकरण इसमें भी बताते हैं, ध्यान से देखो, लिखना एक्स का लिखना है समीकरण फर्स्ट लेके चलते हैं ना, लिखना है समीकरण फर्स्ट से। बोलो समीकरण फर्स्ट कितना है, 0.5x प्लस 0.8y बराबर कितना है 3.4, उधर कर देंगे तो 0.5x का 5x रहने देंगे बच्चा, 3.4 अब माइनस कितना होगा, 3.4 माइनस, जल्दी बोलो 0.8y, कोई दिक्कत, x बराबर क्या होगा, जल्दी बोलो तो 3.4 माइनस 0.8y बट्टा कितना 0.5। अब देखो इसका मान किसमें रखेंगे, जल्दी बोलो, इसका मान किसमें रखेंगे, समीकरण सेकेंड में, फर्स्ट लेके चले गए थे ना, तो इसका मान सेकेंड में लिखना, x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर हो गया, ये लिख देना है, रखने पर। दिक्कत इधर बनाते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, सेकेंड कितना है, पहले उठा तो समीकरण 0.6x और माइनस 0.3y बराबर कितना है 0.3, है ना जी। अब बोलो बच्चा अगर सेकेंड लेके चले हैं तो इसका मान रखेंगे, तो x का मान कुछ निकाल के रखे थे ना, इसको उठा लेंगे, इस जगह रख देंगे। अब देखो 0.6 का 6 रहने दो, इस जगह गुना है बच्चा, इसे ब्रैकेट दे रहे हैं, समझ गए ना। x का मान 3.4 अब माइनस 0.8y अब बटा कितना है 0.5, इधर जो बचा है बच्चों इधर लिख दो, माइनस 0.3y बराबर 0.3। कोई दिक्कत, पॉइंट वाले से बहुत बच्चे घबराते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट गुना भाग और आसान है, समझ गए ना, और आसान है। अब बोलो बच्चा ये तो कटेगा नहीं, तो ये अंदर करेंगे तो 0.6 गुना 3.4 करेंगे, कितना होगा जल्दी बोलो तो, 0.6 गुना 3. देखो गुना करने जानते हैं ना आप लोग, बचपन में सीखे हैं गुना करने के लिए, गुना करो, 24 के 4 2 4 18 2 20, ये ना होगा जी। अब देखो फिर गुना करेंगे, पॉइंट को भी भूल जाओ, पहले गुना कर लो, 4 0 दो 4 0 कैसे, 0 से गुना करेंगे 4 में तो 0 होगा, ये भी 0 होगा, 4 0 2 कितना आएगा जल्दी बोलो, तो कितना अंक के बाद पॉइंट, 2 अंक के बाद पॉइंट यहाँ पर बैठा दिया 2 अंक। अब तो कितना होगा 2.04 माइनस 0.8 और 0.6 कितना होगा, 0.8 गुना 0.6, चलिए बोलो 0.8 गुना 0.6, 8 6 48 के 8 हासिल बचा कितना 4 4 का 4 फिर 0 0 8 4 0 कितना अंक बात, यहाँ पॉइंट बैठेगा ना। अब देखो यहाँ क्या होगा 0.8
0.48 है ना जी, y का y। अब बटा कितना नीचे में 0.5, इधर क्या बचा बच्चों 0.3y है बच्चा, अब बराबर कितना 0.3। तो दिक्कत, अब बोलो बच्चा यहाँ कोई नहीं तो एक है कि नहीं, एलसीएम लेंगे, 0.5 और 1 का एलसीएम कितना होगा 0.5 होगा, है 0.5 है ना जी। अब बोलो बच्चा ये यार ये क्या यही बचा, एक बार में एक गुना इतना करेंगे इतना होगा जी, आप माइनस 0.48 y, अब माइनस कितना बार है, इतना गुना करेंगे इतने बार मिलेगा 0.5 गुना 0.3 करेंगे कितना होगा 0.5 गुना 0.3, जल्दी बोलो 0.5 गुना 0.3 करेंगे, 0.5 गुना 0.3 करेंगे कितना होगा, 5 अपना 5 बचा 1 1 0 0 5 1 0 कितना होगा, तो यहाँ आएगा पॉइंट क्या होगा 0.15 है ना जी। अब देखो बच्चा इधर इधर जैसा है रहने देंगे है ना जी। अब देखो 2.04 का 4 ये दोनों माइनस में है, y का y है इसमें, दोनों माइनस में दोनों जुड़ जाएगा तो क्या होगा जल्दी बोलो 0.48 और 0.15 कितना होगा 3 4 5 1 6 63 हाँ माइनस क्या होगा माइनस 0.63 y है ना जी। है अब बटा नीचे में कितना जल्दी बोलो 0.5 बराबर 0.3, क्रॉस गुना करेंगे कितना होगा जल्दी बोलो, इतना गुना करेंगे तो 2.04 माइनस 0.63y अब बराबर कितना होगा जल्दी बोलो, गुना करेंगे क्रॉस गुना तो 0.5 गुना 0.3 करेंगे कितना होगा 0.5 गुना 0.3, 0.5 गुना 0.3 गुना कर रहे हैं बच्चा, पांच अपना करीब हासिल एक एक बचा यहाँ 0 0 कितना 5 1 कितना है ना जी, है बोलो 0.15 कितना होगा, उधर करेंगे तो क्या होगा माइनस इधर बचा 0.63 y बराबर 0.15 माइनस 2.04 घट जाएगा, उसमें घटेगा घटेगा ना जल्दी बोलो, बोलो बच्चा घटेगा कि नहीं घटेगा, मतलब 2.04 में घटाएंगे 0.015 घटाएंगे कितना होगा, बचा लेगा 9 बचा यहाँ कितना बचा जल्दी बोलो 9 9 बचा, 9 एक गया कितना बचेगा 9 एक गया 8 पॉइंट कितना यहाँ एक बचेगा बचेगा ना। अब बोलो बच्चा माइनस 0.63y अब बराबर कितना होगा माइनस 1 पॉइंट माइनस में घटा बड़ा माइनस बुला है ना तो 1.89 है ना। अब माइनस में दोनों पर गया जल्दी बोलो गया ना। अब बोलो बच्चों तो y बराबर किधर लिखेंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन हो जाता है किधर लिखें किधर नहीं, इधर होगा कि नहीं जगह आप लोग को दिखाई देता होगा नहीं देता होगा पता नहीं, इधर बनाते हैं ध्यान से, अगर दिखाई देता होगा बच्चा को दिक्कत नहीं है, y बराबर क्या लिख सकते हैं जल्दी बोलो 1.89 अब बटा कितना 0.63 पॉइंट एक जैसा है उड़ गया, y बराबर कितना हुआ 189 अब बटा 63 कटेगा, कितना बार में कटेगा जल्दी बोलो 63 से 89 189 तीन बार में देखो तो 63 गुना 3 3 या 9 6 18 हाँ 3 बार में कट जाता है, मतलब y का मान क्या आया बच्चा 3, y का मान कितना आया 3 आया, समझ गए ना। अब देखो x का मान निकाल लेंगे, अब x बराबर यहाँ घेरे थे y का मान आया तो इधर बनाते हैं बच्चों, आप लोग उतार लीजिएगा ध्यान से देखो कितना घेरे हैं, x बराबर घेरे हैं बच्चों, x बराबर क्या घेरे हैं जल्दी बोलो, x बराबर घेरे हैं 3.4 अब माइनस 0.8 y इन घेरे हैं, x बराबर है 3.4 माइनस 0.8 y, थोड़ा सा बोर लग गया होगा आपको क्लास में बच्चों आज, लेकिन बच्चों बताना तो सब चीज है, अगर हम छोड़ देंगे तो अपना ला बना पाइएगा। अब देखो कोई दिक्कत नहीं, घबराना है नहीं बच्चों, सब दिन एक जैसा नहीं रहता है, गुना कितना 3 ना
3 से गुना करेंगे, y का मान आया 3, 3 बटा दिया, अब बटा 0.5। इसको हम पॉइंट पर उड़ा कर भी करके भी बना सकते हैं, समझ गए ना। आपको बताते हैं ध्यान से। अब देखो पहले इसको बनाने दो, ध्यान से देखो। 3.4 अब माइनस 8 से गुना करेंगे कितना होगा, 8 या 24 के 4, हासिल बचा 2, मतलब कितना यहाँ 2 आएगा बटा 0.5। एक्स बराबर क्या होगा, 3.4 में 2.4 गया, कितना बचेगा, चलिए बोलो कितना बचेगा जी, 1.0 बटा 0.5, पॉइंट गया। एक्स बराबर क्या होगा 10 बटा 5, 5 दूनी 10, मतलब एक्स बराबर कर सकते हैं 2। एक्स बराबर 2, वाई बराबर कितना 3, वो एक्स बराबर 2, वाई बराबर 3। उतार लीजिए बच्चों, ध्यान से देखो, हम हट जाते हैं, ध्यान से आप लोग उतार लीजिए एकदम। आपको हम पॉइंट को उड़ा करके भी बताते हैं कैसे आप बना सकते हैं इसको, समझ गए ना। तो देखो कैसे बना सकते हैं पॉइंट को उड़ा करके। अगर हम इस जगह बच्चों क्या करें, पॉइंट को उड़ा दिए, अगर हम पॉइंट को उड़ा दिए तो यहाँ क्या है 0, 1 देकर 0, यहाँ भी 1 देकर 0, तो कितना होगा जल्दी बोलो तो, 5 बटा 10 अब प्लस यहाँ क्या होगा 8 बटा 10 है ना होगा जी, अब बराबर 34 बटा 10। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 10, 10 का एलसीएम 10 से 5, एक्स का एक्स ने लिखे, वाई का वाई ने। अब देखो 5 दूनी 10, 5 का 5 एक्स प्लस 8 का 8 वाई बराबर कितना होगा 34 बटा 10। 10 10 गया इधर ऊपर, मतलब बराबर के ऊपर अगर बराबर है तो दोनों कटता है, समझे ना। 5 एक्स प्लस 8 वाई बराबर कितना होगा 34। इसको समीकरण फर्स्ट मतलब इसी तरह पॉइंट उड़ा करके भी आप समीकरण में ला सकते हैं, या डायरेक्ट आप बना सकते हैं। जैसे इसको किया उसी तरह इसको कर लो पॉइंट उड़ा करके, समझ गए ना। इस तरह भी बना सकते हैं आप। बोलो कौन अच्छा लगा आपको, जो अच्छा लगा आप बना सकते हैं। आपको पता है प्रत्यक्ष विधि, सवाल बता दिए 3-4 तो आप बना सकते हैं। नहीं बना सकते हैं तो आगे सवाल देखो, ध्यान से देखो, कोई इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है ये सब सवाल, समझ गए ना। 5 नंबर में या 2 नंबर में, और ये आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे, एनसीईआरटी में मिलवे नहीं करेंगे। ये सवाल कहाँ से है, केसी सिन्हा से, बोला था बच्चों ना, केसी सिन्हा प्लस एनसीईआरटी। एक भी सवाल आप लोग का नहीं एकदम छूटने देंगे, इतना गारंटी है हमारा, समझ लीजिए बच्चा। ये सब सवाल कहाँ से, केसी सिन्हा से। अरे ये सब सवाल आप लोग को पते नहीं है, सब चीज पढ़ना है बच्चों एकदम एक और से एकदम सिस्टमेटिक से एकदम, एक कदम बाय कदम, एक कदम चल चल के हम लोग मंजिल तक पहुंचेंगे। इतना पढ़ा देंगे, इतना पढ़ा देंगे कि आपको दोबारा गणित देखना ही नहीं पड़ेगा, एक ही क्लास में खत्म, समझ गए। तो बोलो बच्चा, तो ये देखो सवाल, ध्यान से देखो। इस समीकरण इसको फर्स्ट मान लिया, इसको मान लिया समीकरण सेकंड। क्या करेंगे बच्चों, लिखना है एक्स का बोलते हैं समीकरण फर्स्ट से। क्या लिखना है, समीकरण फर्स्ट लेके चलते हैं, इसका मान किसमें रखेंगे सेकंड में, समीकरण फर्स्ट से। बोलो समीकरण फर्स्ट कितना है जल्दी बोलो तो, एक्स प्लस वाई बराबर ए माइनस बी। इसी एक को ऊपर कर दो, वाई को उधर करते हैं, एक्स बराबर क्या लिखते हैं ए माइनस बी और माइनस वाई। अब इसका मान किसमें रखेंगे बच्चों जल्दी बोलो, सेकंड में। इसका मान किसमें रखेंगे, सेकंड में। लिखना है एक्स का मान, एक्स का मान, मान समीकरण, समीकरण सेकंड में रखने, रखने पर। समीकरण सेकंड कितना है जल्दी बोलो, सेकंड है बच्चों ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ उठा लेंगे बच्चा, ए का ए रहने देंगे, एक एक्स का मान कितना है ए माइनस बी और माइनस वाई, रख दिया मान। इधर जो जो बचा है इसको लिख दो, क्या बचा है माइनस बी वाई, माइनस बी वाई अब बराबर क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत, एक अंदर करेंगे, एक अंदर करेंगे सब एक गुना होगा, तो क्या होगा ए गुना ए स्क्वायर, ए गुना बी माइनस ए बी, और ए गुना वाई क्या होगा माइनस ए वाई। कोई दिक्कत, इधर जो जो बचा है बच्चों उसको लिख दो ए बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो बच्चा, अब क्या करेंगे जल्दी बोलो तो, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, ए देखो ए स्क्वायर जो है ये दोनों को ऊपर कर दो और ये दोनों को इधर रहने दो, समझ गए ना। इसको और इसको ऊपर कर दो, क्या करेंगे बच्चा, इधर क्या बचा माइनस ए बी और माइनस ए वाई, है ना बच्चा जी। बोलो बच्चा क्या किया, उधर उधर कर दिया ना,
नहीं बच्चों, ये दोनों को ऊपर कर दो, ये दोनों को ऊपर देखो, ताकि वाई वाई हम कॉमन ले सके, इसलिए कर रहे हैं ऊपर, समझ गए ना। अब देखो ये दोनों को ऊपर कर दो, इधर क्या बचा माइनस ए वाई और क्या बचा माइनस बी वाई। इधर क्या करेंगे ए स्क्वायर है, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो बच्चा ये माइनस में ही इधर आएगा तो प्लस में, प्लस में माइनस में आ जाएगा ए स्क्वायर। आई देखो ये माइनस में है ना, उधर करेंगे तो प्लस में ए बी। क्या दिक्कत। अब देखो बच्चा इसमें क्या कॉमन आ सकता है, माइनस वाई कॉमन आ सकता है, माइनस वाई को मान लीजिए, क्या बचा बोले जल्दी बोलो तो ए बचा, अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस, अब बी बचा, ये ना बचा जी। और इधर क्या बचा, ये देखो ये माइनस में है ये प्लस में है, खत्म ना हो गया, ये खत्म हो गया। अब देखो बच्चा इसमें क्या बचा, चलिए बोलो क्या का बचा बी स्क्वायर, ये ना बचा, अब प्लस ए भी बचा, ये ना बचा जी। अब बोलो बच्चा अब क्या करेंगे जल्दी बोलो, ये गुना में ए प्लस बी है, इधर जाएगा तो भाग में इधर क्या बचा माइनस वाई बराबर ए बी स्क्वायर अब प्लस ए बी, ये बचा जी, अब बचा ए बी ए प्लस बी। अब देखो बच्चा ये दोनों में कुछ कॉमन आ सकता है, जल्दी बोलो तो ये दोनों में कुछ कॉमन आ सकता है। देखो दोनों में क्या मिल रहा है बी बी कॉमन, बी कॉमन ले लिए तो क्या बचा इसमें, एक तो बी बच गया और इसमें क्या बचा ए बचा, है ना बचा। नीचे में क्या बचा है ए प्लस बी कहो या ए प्लस बी कहो या बी प्लस ए कहो, एक ही बात है, ये दोनों क्या होगा कट जाएगा, तो क्या होगा माइनस वाई अब बराबर क्या बचा खाली बी बचा। अब माइनस को ऊपर कर देंगे इधर माइनस में आ जाएगा, अगर बी को माइनस को इधर भी किए थे कोई दिक्कत है, माइनस बी होगा, मतलब वाई का मान क्या आया बच्चों, वाई का गुना में गुना है माइनस है, उधर जाएगा तो भाग में, इधर माइनस तो इधर ना आएगा जी। अब देखो वाई का मान क्या निकल गया हमारा माइनस बी। अब जहां घेरे थे वहां से किसका मान निकालेंगे एक्स का, क्या घेरे थे जल्दी बोलो तो, एक्स बराबर घेरे थे बच्चा ए माइनस बी माइनस वाई। अब देखो x बराबर ए माइनस बी माइनस वाई का मान क्या आया है माइनस बी, यहाँ भी माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया, समझ गए ना, यहाँ माइनस आ गया तो क्या हुआ बच्चों जल्दी बोलो तो, क्या बचा जल्दी बोलो, एक्स बराबर कर सकते हैं बच्चों ए माइनस 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 क्या बी का बी माइनस माइनस क्या होगा प्लस बी, ये खत्म हो जाएगा तो एक्स बराबर क्या आया ये आया, मतलब एक्स का मान ए और वाई का मान माइनस बी, ये आया ना, कहीं समझ में आया, कहीं दिक्कत आया। कम से कम 2-3 बार बच्चों इसको बना के बनाइएगा घर में, समझ गए ना, कम से कम 2-3 बार सवाल बनाइएगा तभी समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो हमको कमेंट कमेंट कीजिएगा बच्चों, आपको दोबारा ये सवाल बता देंगे, समझ गए ना। अब पूछता है इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों, एकदम VVI है ये सब सवाल, समझ लो पूछता है ये सब सवाल, इतना गारंटी है हमारा एकदम पूछेगा ये सब सवाल, समझ गए ना। तो बच्चों अगला नंबर सवाल देखो, इसी तरह सवाल होगा शायद, देखो ध्यान से देखो, देखो आ गया ना, एकदम सेम टू सेम सवाल है, लेकिन उसमें ए बी है, इसमें क्या है जल्दी बोलो, उसमें ए बी है इसमें एम एक्स है, कोई दिक्कत नहीं, वही काम करेंगे जो किए हैं, चलिए बोलो वही काम करेंगे बच्चा जो करते आ रहे हैं। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट, इसको मान लो समीकरण सेकंड। अब देखो क्या करते हैं, क्या लिखते हैं समीकरण फर्स्ट लेके चलते हैं, लिख देना इस जगह समीकरण फर्स्ट से, क्या लिखना बच्चा समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट कितना है एक्स प्लस वाई बराबर 2m, उधर कर दो y को, x बराबर क्या लिखते हैं 2m माइनस वाई। अब देखो इसका मान किस में रखेंगे जल्दी बोलो, इसका मान किस में रखेंगे सेकंड में, फर्स्ट लेके चले थे ना, लिखना है x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर समीकरण सेकंड कितना है जल्दी बोलो, एम एक्स माइनस एन वाई बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, दिक्कत। अब बोलो बच्चा अब यहाँ मान रख देंगे m का m रहने देंगे, x का मान कितना 2m माइनस वाई, दिक्कत। इधर क्या बचा जो बचा है उसको लिख दो बराबर m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। चलो ध्यान से m को अंदर करेंगे दोनों में गुना होगा, m गुना 2m क्या होगा 2m स्क्वायर, क्या होगा 2m स्क्वायर माइनस एम वाई एन होगा जी, माइनस एन वाई का एन वाई रहने देंगे बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब देखो बच्चा किसको ऊपर कर देंगे 2m स्क्वायर को ऊपर कर देंगे, ये प्लस में है उधर जगह तो माइनस में, इधर बनाते हैं बच्चा, इधर क्या बच्चा माइनस एम वाई माइनस एन वाई, इधर क्या बचा बच्चों इधर करेंगे एम स्क्वायर ये है और एन स्क्वायर ये है, खाली इसको 2m स्क्वायर को इधर कर देंगे, प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में 2m स्क्वायर, दिक्कत। अब बोलो बच्चा क्या कॉमन आ सकता है जल्दी बोलो,
माइनस वाई को मान सकता है ना, माइनस वाई को मान ले लो, क्या बचा इसमें एम आई माइनस माइनस क्या होगा प्लस एन, एन बचा जी। इधर देखो क्या बचेगा जल्दी बोलो, एन स्क्वायर का एन स्क्वायर रहने देंगे, 2m स्क्वायर में एक एम स्क्वायर गया तो माइनस एम स्क्वायर बचेगा, दो तो एम स्क्वायर में माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस का चिन्ह लिखे हैं, तो 2m स्क्वायर में एक तो एम स्क्वायर गया क्या बचा माइनस एम, एक एम स्क्वायर ना बचेगा, एक तो लिखते नहीं छुपा रहता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो बच्चा माइनस वाई का वाई रहने देंगे, गुना में उतर जाएगा तो भाग में, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, अब देखो एम प्लस एन, इन बचा बच्चा। अगर बच्चों इसको हम ए मान लो इसको बी मान लो, सूत्र तो बताए पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पता है ना, एक बार प्लस में लिख दो इसको, एक बार माइनस में लिख दो। अब देखो एक बार प्लस लिखेंगे ए प्लस एन और एम प्लस ए माइनस एन, अब बटा एम प्लस एन। अब देखो बच्चा एक तो प्लस लग गया, अब क्या बचा जल्दी बोलो, माइनस वाई बराबर क्या एम माइनस एन, गुना में मैंने उतर जाएगा तो भाग में, तो वाई बराबर क्या लिख सकते हैं माइनस एम माइनस एन। अब देखो माइनस को अंदर करेंगे तो क्या होगा बोलो तो माइनस एम प्लस एन, उल्टा के लिख दो हो गया एन एन माइनस, मतलब y का मान क्या आया बच्चों, y का मान आया n माइनस, अब जहां घेरे थे वहां से x का मान निकाल लेंगे, क्या घेरे हैं जल्दी बोलो, घेरे हैं बच्चा x बराबर क्या घेरे हैं जल्दी बोलो, x बराबर घेरे हैं 2m माइनस वाई, यानी घेरे हैं। अब देखो यहाँ मान बैठा देंगे 2m का 2m माइनस का माइनस, y का मान आया है n माइनस m, क्या इस जगह ब्रैकेट में लिख दो n माइनस m, दिक्कत। अब देखो x बराबर लिख सकते हैं बच्चा 2m माइनस को अंदर करेंगे तो क्या होगा माइनस n होगा, अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो x बराबर क्या होगा बच्चा जल्दी बोलो तो 2m और 1m कितना m होगा जल्दी बोलो 3m हुआ, और माइनस n का n, तो मतलब हमारा x का मान क्या है बच्चों 3m माइनस n, और y का मान आया है n माइनस m। देखो ये सब सवाल एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए बच्चा एकदम बढ़िया समझाते हैं और बच्चों बढ़िया से बताते भी है, ताकि बच्चों आप लोग एकदम सीख के जाइए एग्जाम देने के लिए, वहाँ ये सब सवाल छोड़ के नहीं आइएगा, समझिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहिएगा बच्चा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन मोस्ट वीवीआई है बच्चों, समझ गए ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, अगला नंबर सवाल देखो, देखो ये सब सवाल आया, बोलो बच्चा ये सब सवाल में कई दिक्कत, देखो इसको समीकरण, देखो समीकरण में नहीं है, समीकरण में पहले लाएंगे, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ कोई नहीं तो एक बच्चा है कि नहीं, एक दो कैल्शियम कितना होगा, एक दो कैल्शियम दो है ना, तो दो का दो और एक्स का एक्स प्लस दो बार में दो एक दो वाई बराबर कितना 0.8। अब देखो क्रॉस गुना करेंगे बच्चा, अच्छा बच्चों इसको पॉइंट को उड़ा दो, पॉइंट से आप लोग डरते हैं बहुत, पॉइंट के बदले क्या लिखते हैं एक, कितना अंक के बाद पॉइंट एक अंक एक जीरो देंगे, क्या है एकदम बढ़िया से लिखते हो इसको, एक्स प्लस 2y अब बटा 2 अब बराबर 8/10, क्रॉस गुना कर दो जल्दी बोलो, क्रॉस गुना करेंगे दोनों 10 का 10x है ना, अगर कटाना चाहते हैं आप बच्चों ज्यादा, अगर मतलब छोटा सवाल करते हैं तो ये दोनों कट जाता है, या कटने वाले एक जैसा 2 5 10 कर सकता है, समझ के ना, इस तरह भी आप बना सकते हैं। अगर बहुत बच्चे कटौने नहीं जानते हैं, बराबर के एक बार ऊपर बराबर में रहता है तो कटता है या नहीं कटता है, बहुत बच्चों को पता नहीं है, लेकिन आप कटाना चाहिए तो ये कटता है बच्चा, ये कट जाता है, अगर हम 2 5 10 सवाल छोटा हो जाएगा ताकि आप लोग परेशान नहीं हो। देखो क्या बचा 5x प्लस 10, अगर नहीं कटाना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे है वैसे बना लो, कोई दिक्कत ना है, एक ही बात है बच्चों, समझ गए ना, 2y फिर ऐसे लिख देते हैं 8/10, क्रॉस करेंगे 10x प्लस 20y बराबर 16, समीकरण फर्स्ट, क्या समीकरण फर्स्ट। अब देखो उसी तरह इसको भी कर लो, यहाँ को लेते एक दो एक कैल्शियम कितना होगा दो, दो बार में 2x प्लस वाई बराबर 7/10, अब तो क्रॉस गुना करेंगे 10 दूनी 20x प्लस 10y बराबर 7 दूनी 14, समीकरण सेकेंड है ना ताजी, समीकरण सेकंड। अब क्या करते हैं सब समीकरण में आगे क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं ना, क्या करा हेडिंग में साफ साफ दिया है प्रतिस्थापन विधि से हल करें, सब सवाल आपको प्रतिस्थापन विधि से बनाना है, समझ गया ना। तो बोलो समीकरण फर्स्ट लेके चलेंगे, लिखना है समीकरण फर्स्ट से, लिखना है समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट कितना जल्दी बोलो 10x प्लस 20y बराबर 16, उधर कर देंगे
क्या होगा 10x बराबर क्या होगा 16 माइनस 20y। अब देखो x बराबर क्या होगा ले लो 16 माइनस 20y अब बट्टा कितना 10। अब देखो बच्चा अब क्या करेंगे जल्दी बोलो इसका मान सेकंड में रखेंगे। लिखना है x का मान समीकरण समीकरण सेकंड में रखने पर समीकरण सेकंड कितना है जल्दी बोलो समीकरण सेकंड कितना है 20x प्लस 10y बराबर 14। अब देखो बच्चा क्या करेंगे इसका मान सेकंड में रख दो इसको उठा लेंगे यहाँ रख दो 20 का 20 रहने देंगे कितना 16 माइनस 20y अब बटा कितना जल्दी बोलो 10 प्लस 10y बराबर 14। अब देखो कटेगा 10 दूनी 20 कट जाएगा ना दो का अंतर करेंगे दोनों कितना होगा 16 दूनी 32 माइनस 20 दूनी 40y है ना जी। अब प्लस 10y का 10y बराबर 14 32 को ऊपर कर दो 40y में 10y गया कितना बचेगा माइनस 30y है ना बचेगा जी। इधर क्या 14 माइनस 32 कितना बचेगा जल्दी बोलो बच्चा माइनस 30y बराबर कितना 32 में 14 गया कितना बचेगा 8 1 18 बचेगा। अब माइनस में बचेगा माइनस में तो ऊपर गया तो y बराबर कितना हो गया 18 बटा 30 कटेगा दोनों चलिए बोलो 6 से 6 18 चौपन 30 मतलब y बराबर कितना आया 3 बटा 5 आया कितना आया y बराबर 3 इसका मान किसमें अब जहां घेरे थे वहां से x का मान निकाल लेंगे क्या घेरे थे चलिए बोलो x बराबर घेरे थे बच्चा 16 माइनस 20y अब बट्टा कितना 10 x बराबर क्या होगा 16 माइनस 20 गुना जल्दी बोलो कितना 3 बटा 5 अब बटा 10 ये कटेगा 5 से 5 चौके 20 ये ना बचा जी x बराबर क्या 16 माइनस 4 दिया 12 बटा 10 तो x बराबर कितना चलिए बोलो 16 16 12 गया 4 ना 4 बटा 10 कटेगा 2 दूनी 4 2 पंचे 10 मतलब x बराबर क्या आया 2 बटा 5 मतलब x बराबर 2 बटा 5 और y बराबर 3 बटा 5 हो गया। कितना आसान था आया समझ में। इस तरह सवाल बच्चों आप लोगों को दे देंगे इस बटा वाला में तो आपको पहले बटा वाला को एलसीएम ले लेना है एलसीएम लेके पहले उसको समीकरण में डालना है उसके बाद सॉल्व करना है समझ गए ना। नहीं समझे अगला नंबर सवाल देखो ध्यान से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चा समझ गए। अगला नंबर सवाल देखो नहीं समझे देखो इसी तरह सवाल आपको देखो एनसीईआरटी है ना एनसीईआरटी में है इस तरह सवाल बताइए आप एनसीईआरटी में है या नहीं है ना। तो देखो इस समीकरण में है इस समीकरण में है देखो एक ई ने हो कि मतलब ई की समीकरण एक्स वाई में रहता है बच्चों एक्स वाई जेड किसी भी रूप में हो सकता है समझ गए ना। देखो एस माइनस टी है मतलब एक्स वाई के जगह पे क्या है एस के जगह पे क्या है एक्स है एक्स की जगह पे कितना एस है और टी के जगह पे होना चाहिए कितना वाई। तो ये नहीं कहेंगे बच्चों समीकरण एक्स वाई के रूप में खाली रहता है समझ गए ना किसी भी रूप में रह सकता है समझ गए। ये समीकरण में है इसको समीकरण फर्स्ट लिख दो अरे देखो इस समीकरण में नहीं है बटन भिन्न में है तो इसको पहले एलसीएम लेकर के पहले इसको समीकरण के रूप में लाएंगे तो 3 2 का एलसीएम कितना होगा 6 कितना होगा 6 3 दूनी 6 2 का 2s है ना जी 2 5 लिख दीजिए देखो 6 3 2 s आप प्लस 3 t बराबर 6 क्रॉस गुना करो कितना होगा 2 का 2s अब प्लस 3 का 3t बराबर 6 का 36 समीकरण सेकंड आया समीकरण में। अब वही काम करेंगे फर्स्ट लेके चलेंगे सेकंड में मान रखना है और उसके बाद एक्स वाई का मान निकाल लेना है। अब बोलो बच्चा लिखना है समीकरण फर्स्ट लेके चलिएगा लिख देना है समीकरण फर्स्ट से समझ गए। तो समीकरण फर्स्ट कितना है जब बोलो तो एस माइनस टी बराबर कितना है 3 टी को उधार कर दो तो एस बराबर क्या होगा 3 प्लस टी। अब इसका मान किस में रखेंगे जल्दी बोलो इसका मान समीकरण सेकंड में रखना है लिखना है इस जगह एस का मान समीकरण सेकंड में रखने पर समीकरण सेकंड कितना जल्दी बोलो समीकरण सेकंड है बच्चा कितना है 2s प्लस 3t बराबर 36। अब यहां तक मान रख दो s का मान आया है क्या आया 3 प्लस टी बराबर इधर जो बचा है रख दो बराबर 36। अब देखो 2 का अंदर करें दोनों गुना होगा 3 दूनी 6 और प्लस 2t बराबर प्लस 3t बराबर 36। अब देखो बच्चा क्या करेंगे 6 का 6
3 2 5 टी हो जाएगा, फिर दोनों एलसीएम है बराबर 36, 6 को उधर कर दो तो 5 टी बराबर क्या होगा 36 माइनस 6, तो 5 5 है, ये एस नहीं है बच्चा, समझ गए ना, ये 5 है, तो 5 टी बराबर कितना होगा 30, तो टी बराबर क्या होगा 30/5, कटा तो कितना 6 बार 5 का 30, मतलब टी का मान हमारा निकल गया कितना 6। और उसी तरह जहां घेरे थे वहां से एस का मान निकालना, क्या घेरे थे एस बराबर घेरे थे बच्चा, एस बराबर क्या घेरे थे 3 प्लस टी, तो एस बराबर क्या होगा 3 प्लस टी का मान कितना 6, 6 लिख दो हो गया, एस बराबर 6 3, बोलो बच्चा एस का मान कितना 9, टी का मान कितना 6। क्या दिक्कत, क्या दिक्कत है तो बता सकता है बच्चों, कोई दिक्कत ना है, क्या दिक्कत ना होना चाहिए है। चलो देखो, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे बच्चों, समझ गए ना। सवाल नंबर इसी का 3 नंबर सवाल देखिए बच्चा, एकदम ध्यान से देखिएगा, ताकि ये समीकरण के रूप में नहीं है, समझ गए ना, ये समीकरण के रूप में, ये तो बच्चों आपको लोग को होमवर्क दे दें, होमवर्क दे दें सब है, बोलो बच्चा होमवर्क दे दें सब, ये दो सवाल आपको होमवर्क दे दें, आप बोलिएगा तभी दे देंगे, देखते हैं आप लोग का कमेंट आता है नहीं आता है। ये सब बच्चों आप लोग को होमवर्क सोचते हैं दे देते हैं। बताइए बच्चों कितना है, जल्दी बोलो तो। पहले समीकरण में लाएंगे इसको, बोलो कैसे लाइएगा। अच्छा ठीक है, ये तो बता देते हैं, ठीक है ना, ये तो बताते हैं। वो दूसरा वो इसका चौथा नंबर सवाल हम आप लोग को होमवर्क देते हैं, ताकि आप लोग बनाइएगा घर में, ठीक है, ये तो बताते हैं बच्चों। चलो देखो, देखो पहले इसको उठाते हैं, पहले समीकरण में लाएंगे, x प्लस कितना x बटा a y बटा b बराबर 2 है ना, यही ना जी। इसको समीकरण में पहले लाएंगे, क्या करेंगे समीकरण में लाएंगे, कैसे लाइएगा जल्दी बोलो, कैसे लाइएगा, एलसीएम ले लो, ए बी का एलसीएम कितना होगा ए बी है ना, तो कितना ए गया कितना होगा बी वाई बी एक्स, क्या होगा बी एक्स, अब प्लस कितना जल्दी बोलो, बी बी गया तो ए वाई, क्या होगा ए वाई बराबर 2, क्रॉस गुना करो तो क्या होगा बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 2 ए बी, क्रॉस गुना किए, ये समीकरण समीकरण में है ये है, लेकिन ये समीकरण में नहीं था, तो इसको मान लिया समीकरण फर्स्ट, इसको मान लिया समीकरण सेकंड, क्या दिक्कत, किसी को मान सकते हैं समीकरण फर्स्ट सेकंड, आपका मर्जी है, समझ गए ना, आपका मर्जी है, किसी को मान सकते हैं आप लोग। तो समीकरण इसको फर्स्ट मान लिया, इसको क्या मान लिया समीकरण सेकंड, ध्यान से देखो किसका मान निकालना है एक्स वाई का मान निकालना है ना। अब देखो, अब तुरंत बोले बच्चा, क्या बोले समीकरण फर्स्ट लेके चलेंगे, लिखना है समीकरण फर्स्ट से, क्या लिखना है समीकरण फर्स्ट से, ठीक, कोई दिक्कत। अब समीकरण फर्स्ट कितना है बी एक्स है, अब प्लस ए वाई है, अब बराबर 2 ए बी है, किसी एक वाई वाला उधर करते हैं तो बी एक्स का बी एक्स करने देंगे, क्या होगा 2 ए बी माइनस ए वाई, एक्स बराबर क्या होगा 2 ए बी माइनस ए वाई, अब बटा कितना जल्दी बोलो बटा कितना बी। अब यहाँ इसका मान आप किस में रखेंगे जल्दी बोलो, इसका मान किस में रखेंगे फर्स्ट लेके चलेंगे, इसका मान किसमें सेकंड में, इसका मान किसमें सेकंड में, ध्यान से देखो इधर बनाते बच्चा, बड़ा हो जाएगा ऐसा, ये कितना है समीकरण फर्स्ट था, ये समीकरण सेकंड था। अब देखो लिखना है x का मान समीकरण समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड कितना है जल्दी बोलो, समीकरण सेकंड कितना है, और समीकरण सेकंड तो यहाँ है, क्या है ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिक्कत। अब देखो इसको उठा लेंगे, इसको इस जगह रख देंगे, ए का ए रहने दो, ए का ए रहने दो, ए का मान कितना एक्स का मान कितना 2 ए बी माइनस ए वाई बटा कितना बी का बी रहने दो, यहाँ क्या है बी वाई
अब बराबर ए स्क्वायर अब माइनस ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर। क्या दिक्कत यहाँ तक? बोलो। अब देखो ए को अंदर कर देंगे, कदे कहीं कटेगा नहीं, ए गुना ए बी क्या होगा? 2a स्क्वायर बी है ना होगा जी, अब माइनस ए गुना ए वाई क्या होगा? ए स्क्वायर वाई अब बटा बी का बी अब माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना होगा जी। अब बोलो बच्चा आप क्या करना है जल्दी बोलो। यहाँ कोई नहीं तो एक एलसीएम लेंगे, ए बी और एक का एलसीएम कितना होगा? बी एन होगा। छोटा लेते हैं बच्चा, बहुत बड़ा सवाल है ये, समझिए ना। बी बी गया एक बार में, एक गुना इतना करेंगे कितना होगा? 2a स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर वाई अब माइनस बी बार में बी गुना बी वाई क्या होगा? बी स्क्वायर वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्रॉस गुना करो कोनो कोनी क्या होगा? 2 का 2a स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई अब फिर इससे करेंगे क्या होगा? ए स्क्वायर बी और फिर माइनस बी गुना बी स्क्वायर तो क्या होगा? बी क्यू क्या होगा? बी क्यू। अब बोलो बच्चा वाई वाला एक जगह लाओ, वाई वाला एक जगह लाएंगे, इसको ऊपर कर दो क्या होगा? ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई अब बराबर ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यू प्लस में है माइनस में आ जाएगा 2a स्क्वायर बी। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बोलो बच्चा दोनों में देखो वाई वाई माइनस वाई कॉमन ले लिए, क्या ले लिया? माइनस वाई कॉमन। अब बोलो बच्चा जब कॉमन लिए क्या बचा इसमें? जल्दी बोलो। ए स्क्वायर बचा अब माइनस माइनस क्या होगा? प्लस बी स्क्वायर बचा। इसमें क्या बचा? जल्दी बोलो। ए स्क्वायर बी और देखो 2a स्क्वायर बी में एक इसको पहले लिखो, इसको पहले लिखेंगे तो बी क्यू का बी क्यू रहने देंगे। देखो 2a स्क्वायर बी में एक ए स्क्वायर बी गया कितना बचेगा? एक तो ए स्क्वायर बी ना बचेगा तो एक तो लिखता नहीं छुपा रहता है, क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं आता? बोलो बच्चा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बोलो बच्चा इधर ध्यान से देखो, इधर बनाते हैं y का y बराबर इंटू कितना है? ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर बराबर इधर क्या बचा? जल्दी बोलो। दोनों में क्या क्या मिल रहा है? जल्दी बोलो क्या क्या मिल रहा है? खाली बी बी मिल रहा है तो माइनस बी कॉमन, माइनस बी कॉमन क्या बचा इसमें? जल्दी बोलो क्या बचा? बी स्क्वायर क्या बचा? बी स्क्वायर अब माइनस माइनस प्लस इसमें क्या बचा? ए स्क्वायर क्या बचा? ए स्क्वायर। बोलो बच्चा यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब लिखेंगे माइनस वाई बराबर दोनों में भाग में आ जाएगा क्या बचेगा? माइनस बी इंटू इसको प्लस में इधर उधर कर सकते हैं, ए स्क्वायर लिखो पहले, इसको बाद में लिखो। अब बटा कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो ये और ये गया तो माइनस वाई बराबर माइनस बी, तो माइनस में दोनों पर गया तो वाई बराबर कितना आया? बी। वाई बराबर कितना आया बच्चों? बी आया है। इसी तरह बच्चों करना। अब वहां जहां घेरे थे वहां से एक्स कॉमन निकालो, क्या घेरे थे? एक्स बराबर क्या घेरे थे? जल्दी बोलो। एक्स बराबर घेरे थे 2ab अब माइनस ए वाई अब बटा बी। अब देखो यहाँ मान बैठा दो, कितना आया है? वाई का मान बी आया ना, माइनस 2ab अब माइनस ए गुना बी है ना जी अब बटा बी का बी। इसका बनाते हैं बच्चों। बहुत सवाल बड़ा सा वही सब है बच्चों, इसलिए घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। 2ab में एक तो ए बी गया, मतलब ए बी है ना, कितना? एक तो ए बी बचेगा ना, ए बी बटा कितना? बी। तो बी बी गया, एक्स का मान क्या आया? एक्स का मान कितना आया बच्चों? जल्दी बोलो एक्स का मान कितना आया? एक्स का मान आया ए, मतलब एक्स का मान ए और वाई का मान बी। बोलो बच्चा कई दिक्कत? कई दिक्कत है तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सब सवाल है बच्चा, 5 नंबर में पूछता है, 5 नंबर में सवाल, इतना गारंटी है हमारा 5 नंबर पूछता, आप पूछना तय है। समझ गए बच्चों? तो आपको अगर समझ में आ गया होगा बच्चों तो अगला सवाल आप लोग को होमवर्क देते हैं। अगला सवाल बच्चों आप लोग को होमवर्क देते हैं। ये सब ये बच्चों आपको एकदम प्लीज आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा बच्चों, क्या कि जब आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं आंसर तो हम सोचते हैं कि हमारा मेहनत एकदम सफल हो गया। इसको एकदम बना लीजिएगा बच्चों। पहले ये देखो बटा के रूप में, भिन्न के रूप में है, पहले इसका एलसीएम लेकर के इसको समीकरण में लाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। समझ गया ना? प्लीज लिखिएगा बच्चों इसका कमेंट बॉक्स में आंसर। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं कल ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे तीसरे चैप्टर का। मिलते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगला क्लास में। जय हिंद जय भारत।